केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ रही है, जिसके चलते कांग्रेस को एक बार फिर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का मौका मिल गया। दरअसल मामला ये है कि केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है, जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी तो इस मसले पर विरोध तेज कर रही है। वहीं कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, जिसके चलते आज जंतर मंतर पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में अलकलांबा जैसे कई बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घड़ियाली आंसू न बहाने की नसीहत दे डाली। अध्यक्ष बड़े भाई अनिल चौधरी जी, उपाध्यक्ष साथी मेरे साथ जय किशन जी, भाई अभिषेक जी, मंच पर आसीन पूर्व विधायकगण, उठा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है, मुझे यकीन है ये आवाज दिल्ली में बैठे जो दो तानाशाह हैं उनके कानों पर जरूर जा रही होगी। अभी अलका जी ने बहुत ही संक्षिप्त में बताया, मैं कहना चाहता हूँ हैं भारत की पार्लियामेंट में एक दिल्ली से संबंधित एक कानून लाया गया है, जिस कानून के तहत अपना दिल्ली के अंदर विधायिका के अंदर कोई कानून बना पाएंगे और दिल्ली के अंदर ना कोई प्रशासनिक कोई निर्णय ले पाएंगे। यदि आपको निर्णय कानून बनाना है तो उससे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल से। और आप जानते हैं कि उपराज्यपाल साहब का कंट्रोल कहाँ है, यानी कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निर्णय लेंगे। तो सीधे इन जो चुनी जो सरकार, इनका क्या औचित्य रह जाएगा? जो जनता ने सरकार चुनी है उन सरकारों का क्या मतलब रह गया? सीधे तानाशाही शासन की एक शुरुआत है। और आप देख सकते हैं 6 सालों से जो बात कांग्रेस पार्टी कहती आ रही थी, आज उसका उदाहरण दिल्ली में देख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे यही कह सकता हूँ कि ये घड़ियाली आंसू बहाने बंद करें अरविंद केजरीवाल साहब और जवाब दें। 50 दिन पूर्व जब ये कैबिनेट, भारत की कैबिनेट में जब ये बिल आया था, उस समय से लेकर आज तक 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों में आखिर आपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछे? समय क्यों नहीं मांगा? आपने क्यों आग्रह नहीं किया कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है? कोई एफर्ट्स, कोई प्रयास किया? ये बताएं देश की जनता को और दिल्ली की जनता को। तो आज जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध कर रही है, वहां पर इस तरह का घड़ियाली आंसू बहाना, और कांग्रेस ने जब कॉल किया उसके बाद जैसे आपने बताया कि वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद का मौन रहना, चुप रहना, कठपुतली की सरकार चलाना ये सिद्ध करता है कि उनका रिमोट सीधे अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है। देखिए, केवल एमसीडी के कर्मचारी परेशान नहीं है, दिल्ली का हर जन परेशान है। आपने अभी देखा पानी की दिक्कत, आपने देखी अध्यापकों का धरना देखा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को सड़कों पर उतरते हुए अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन करते हुए देखा। आखिर सुख ही कौन है? दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, बुरा हाल है साहब। कॉरपोरेशन चुनाव की बात अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जनता को अधिकार मिलने चाहिए थे, जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी, उससे बहुत दूर है। हाँ, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाएगी, लड़ाई लड़ेगी, और हम ये दावा करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं, सरकार जिस तरह से 15 साल में हमने दिल्ली को अंदर दिए, वैसा ही मौका मिलेगा तो दोबारा उनको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।